चलिए आज सीखने जा रहे हैं हम लोग एडिशनल कॉस्ट ऑफ फंड। चलिए पहले चैप्टर का थीम समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या होता है। एक होता है हमारा परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? परचेज और एक होता है हमारा लैंडिंग कॉस्ट। कभी आप लोगों ने नाम सुना है लैंडिंग कॉस्ट का? आप आप लोग शोरूम में कभी गए और आपने इंसिस्ट किया किस चीज का? प्राइस कम करने के। किसका इंसिस्ट किया? प्राइस कम करने का, राइट। तो आप लोग को सामने वाला बोलता है कि ये मेरा लैंडिंग कॉस्ट है, इससे कम हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? लैंडिंग कॉस्ट सुना है? क्या होता है? वेरी गुड सर। एक होता है परचेज कॉस्ट। जैसे मान लो मैं एक सिस्टम परचेज करके बेचता हूँ, लैपटॉप। मान लो हमने लैपटॉप दिल्ली में परचेज किया 30,000। दिस इज कॉल्ड आवर परचेज प्राइस। लेकिन उस लैपटॉप को दिल्ली से लेके हमारे शोरूम तक आने में कुछ एडिशनल कॉस्ट लगे होंगे सर, जैसे फ्रेट चार्जेस हो गया, ठीक है, लेबर चार्जेस वगैरह हो गया, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वगैरह जिसको बोलते हैं। तो उन सबको अगर हम ऐड कर दें, जैसे मान लो दैट इज कॉल्ड एडिशनल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कॉस्ट। अगर उस परचेज कॉस्ट में हम लोग एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर दें, राइट, फिर मान लो 1,000 हो गया, तो अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या? लैंडिंग कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? लैंडिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो आज हम लोग का टॉपिक वही है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, जब तक हम लोग ये सिस्टम टैली में जनरेट नहीं करेंगे ना, तो हमारे स्टॉक समरी में कंप्यूटर कितने का दिखेगा? 30,000 का। लेकिन हमें देखना कितना चाहिए सर? 30, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपकी पड़ी है? 31। आप लैंडिंग कॉस्ट के बेसिस पे सेल प्राइस डिसाइड करोगे या परचेज प्राइस के बेसिस पे? लैंडिंग कॉस्ट के बेसिस पे आप सेल प्राइस डिसाइड करेंगे या परचेज प्राइस के बेसिस पे? सर लैंडिंग कॉस्ट के बेसिस। तो हम टैली में ऐसा क्या सिस्टम जनरेट कर दें जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाए सर? हमें लैंडिंग कॉस्ट भी देखने को मिले। स्टॉक समरी में कौन सा कॉस्ट देखने को मिले? लैंडिंग। परचेज प्राइस भी देखने को मिले और साथ ही साथ लैंडिंग कॉस्ट। सर इतना सिंपल सा चीज। हाँ सिंपल सा चीज है सर, ये देखने में तो बड़ा सिंपल लग गया। सर दिक्कत क्या होता है अगर आप एक प्रोडक्ट मंगा रहे हो, जैसे केवल लैपटॉप मंगा रहे हो 100 पीस फॉर एग्जांपल, कितना पीस मंगाया आपने? और एडिशनल कॉस्ट लग गया आपका 100 पीस मंगाने में, लेबर कॉस्ट। अच्छा, ये 100 पीस क्या रेट से मंगाए आपने? मान लो 35,000, समझना चाहिए। एडिशनल कॉस्ट सर लग गया इसमें, सर एडिशनल कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट फ्रेट चार्जेस मिलके 10,000 रुपए लग गया, राइट। तो एक कंप्यूटर पे कितना लग गया सर? 10,000 टोटल लगा 100 कंप्यूटर पे, तो एक कंप्यूटर पे कितना लग गया? 100 रुपए। हे भगवान, अगर वो वाला भूल गए क्या आप लोग क्लास 6 का मैथ? सर 100 क्या था वो? 100 आम का दाम 1,000 रुपए है, तो एक आम का दाम कितना होगा? 1,000 अपॉन, पहले टीचर पढ़ाते थे ना, फिर 10 आम का, 100 आम का दाम दिया रहता था और पूछा जाता क्वेश्चन में कि 10 आम का दाम बताइए। तो हम लोग इस तरीके से, हम लोग को टीचर लोग याद आ रहा है बचपना कुछ? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इंग्लिश में जो सीखा होगा वो सिंस एंड हेंस का यूज करता होगा। हम लोग यदि और चूंकि और ये सब इसलिए चूंकि वर्ड यूज करेंगे हिंदी में, और हेंस एंड सिंस वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में। तो 10 आम का दाम कितना हो जाएगा? 1,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। तो वही चीज है सर, अगर 10,000 टोटल लगा है 100 कंप्यूटर्स में, तो एक कंप्यूटर में कितना होगा सर? 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 100। तो हमें पर कंप्यूटर की कॉस्टिंग पता चल जाएगी। कितना निकल आएगा सर? 1,2,1,2 मतलब सर 100 रुपए। तो हमारा ये लैंडिंग कॉस्ट कितना हो गया सर पर कंप्यूटर का? 35,100। इतनी बात क्लियर है आप लोग को?
ठीक है। तो जब हम एक प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसका लैंडिंग कॉस्ट निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती, हम टोटल खर्चे को डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर देते हैं, हमें पता चल जाता है। तो तब दिक्कत होता कहां पे है, जब हम एक साथ कई चीजें मंगा रहे हैं सर कई चीजें मंगा रहे हैं मतलब सर कई चीजें मंगा रहे हैं मतलब हम लोग मंगा रहे हैं लैपटॉप भी, मान लो लैपटॉप मंगाया 100 पीस, कीबोर्ड मंगाया, ये भी 100 पीस मंगाया सर, माउस मंगाया, 100 पीस ये भी मंगा लिया सर, रैम मंगा लिया सर 500 पीस, और क्या बोलते हैं उसको, SMPS सर 200 पीस। अब बताओ, जब इसको मान लो दिल्ली से परचेज किए, अब हम इसको फ्रेट चार्जेस, लेबर के पास जाएंगे, भैया इसको चलो लोड कर दो ट्रांसपोर्ट पे, तो लेबर क्या टोटल का हमें पैसा मांगेगा, या बोलेगा कि लैपटॉप का इतना लेंगे लोडिंग, कीबोर्ड का जैसे मान लो कार्टून में पैक हो गया, अब आपको लेके जाना है ट्रांसपोर्ट के पास, फिर ट्रांसपोर्ट से लोडिंग होएगा, तो जो लेबर है वो क्या ऐसा अलग अलग मांगेगा या टोटल में मांगेगा, टोटल टोटल मांगेगा, क्या बोलेगा, वो आपका सामान देखेगा, बोल देगा भैया आपका लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्जेस लगेगा वो लग जाएगा मान लो 5,000। आप बोले ठीक, ट्रांसपोर्टर के पास गए, बोले भैया इसको हमें दिल्ली से छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर लेके आना है, कितना लगेगा, तो क्या अलग अलग बताएगा या एक में बताएगा, सर एक में बताएगा, तो वो बोल दिया कि इसका लगेगा 15,000। टोटल कितना हो गया सर, एडिशनल कॉस्ट कितना खर्चा आ गया आपका, अब इसको इसमें बांटना है सर, ये यहां तकलीफ हो जाएगी। अब बताओ कितना लैपटॉप में बांटोगे, कितना कीबोर्ड में बांटोगे, कितना माउस में, कितना रैम, कितना SMPS, कितना बांटोगे, किस बेसिस पे, मगर आपको बोल दिया जाए बांटने के लिए तो किस बेसिस पे बांटेंगे आप, अमाउंट की वैल्यू के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, हाँ, मतलब इसको आप बोलो टोटल पीस कर लें डिवाइडेड बाई, मतलब लैपटॉप मंगाओगे, माउस मंगाओगे, सबको पीस के बेसिस बांट दोगे, सर माउस का पैकिंग 100 पीस कितना होगा, इतना छोटा सा कार्टून होगा, लैपटॉप का कितना हो जाएगा सर, तो सबका बांट दोगे, अच्छा लगा, मतलब रेशनल है, मतलब ठीक ठाक है, सोच रहे हो सही है, लैपटॉप का भी कॉस्टिंग उतना ही, माउस का एक माउस उठाने का भी कॉस्ट उतना और लैपटॉप उठाने का भी कॉस्ट उतना, क्यों सर, जो भी खर्चे बढ़ते हैं ना वो या तो क्वांटिटी के बेसिस पे बढ़ते हैं, किस बेसिस पे, क्वांटिटी, और या वैल्यू के बेसिस, राइट। तो हम क्वांटिटी, सर क्वांटिटी हो सकता है पीस में भी आप लो, वेट के हिसाब से लो जिस पे आपको करना है, या बॉक्स के बेसिस पे ले लो, सारी बात समझ में, तो इसके रेशो बांटना है, मान लो ये जो 5,000 रुपए लेबर चार्ज है, क्या है ये, LC लिख दे रहा हूं लेबर चार्ज, और ये 15,000 क्या है, FC मतलब फ्रेट चार्ज। तो मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये लेबर चार्जेस को ना क्वांटिटी के बेसिस पे बांटना है, किसके बेसिस बांटना है, और फ्रेट चार्जेस को वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो सर अगर क्वांटिटी के बेसिस पे अगर बांटना है तो मान लो ये लैपटॉप के 100 बॉक्स हैं, ये क्वांटिटी बॉक्स के बेसिस पे लग रहा है आपका, कीबोर्ड के 100 पीस तो है, लेकिन ये कितने बॉक्स में आ गए हैं सर, ये मान लो 5 बॉक्स में आ गए, बॉक्स मतलब कार्टून, ठीक है। माउस मान लो 2 बॉक्स में आ गए सर, रैम किस में आ गए सर, मान लो ये 500 पीस है तो 50 बॉक्स मान लो, और SMPS मान लो 20 बॉक्स में आ गया, तुम्हारा क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा सर, 100:5:2:50, समझ के बात है। और वैल्यू के बेसिस पे अगर बांटना होगा सर, तो मान लो लैपटॉप 100 पीस मंगाने का वैल्यू कितना हो गया, मान लेते हैं सर लैपटॉप 100 पीस का हो गया 3,50,000 फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड 100 पीस मंगा रहे हैं, मान लो ये हो गया 500 का एक कीबोर्ड है तो 50,000, माउस का 300 का है 30,000,
रैम, रैम सर मान लो 500 का है, 25,000, ठीक है। और एक क्या बच गया सर, एस एम पी एस, सर एस एम पी एस मान लो 50,000 का है फॉर एग्जाम्पल। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा सर, 3,50,000। और इसको काटना है सर, काट सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो 3 3 जीरो काट दें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा सर, 350:50:30:25 और 50। सिंपल सा है सर। तो हम 5,000 रुपए को किस रेशियो में बांट देंगे सर, इस रेशियो में, और 15,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, इस रेशियो में। अच्छा, रेशियो में बांटने आता है तो किसको किसको आता है, आता है कैसे, और किसी को, अरे क्लास 6 का मैथ है थोड़ा तो, किस और किसी को नहीं आता। हाँ तो बताओ कैसे बांटेंगे, बताओ। जैसे मान लो इसको बांटना है 15,000 को इस रेशियो में, कैसे बांटे, किसको किसको आता है बताओ, रेशियो क्लास 6 का है ये मैथ। नहीं देवांश नहीं, ध्यान ना, हाँ बताओ। इनको वो दीजिए भाई, माइक ऑन है, हाँ ध्यान। सर 15,000 ठीक है, इंटू 350। एक सेकेंड, 15,000 हम लोग किस पे बांट रहे हैं, लैपटॉप का निकालना है, किसका निकालना है, लैपटॉप का। 15,000 इंटू 350 डिवाइडेड बाई, सर सबका टोटल सर, टोटल कितना हो जाएगा, 350, 50, 400, 430, 480, 505। वेरी गुड सर। ऐसे हम क्या, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा किसका हो जाएगा, लैपटॉप का हो जाएगा। ठीक है, माउस का बताओ, कीबोर्ड का बताओ। तो 350 की जगह पे कीबोर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 50। समझ पा रहे हो, क्या रेशियो कैसे बांटते सर, टोटल डिवाइड कर देते हैं 15,000 में टोटल, फिर जिसका इसका जो शेयर है इसका 350 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले केस में 50, इस केस में 30, फिर 25, फिर 50, तो क्या निकल जाएगा, रेशियो। टाइलिन सा प्रॉब्लम को समझता है कि कॉमर्स के बच्चे थोड़ा मैथ से डरते हैं, इसलिए इसने दो सिस्टम दिया है इस चैप्टर में। एक ऐसा सिस्टम जो आप मैन्युअली बांटिए, और एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली वो खुद बांट देगा। तो हम इस तरीके से एडिशनल कॉस्ट निकालेंगे अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे, इनके परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस में इनके एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। जैसे ये किसका निकालना है सर हम लोग, फ्रेट चार्जेस का। फिर उसी तरीके से लैपटॉप का निकालेंगे, किसका, लेबर कॉस्ट। दोनों को क्या करेंगे 3,50,000 में ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगा लैपटॉप का, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे सर, जितना पीस मंगा रहे हैं 100 पीस, तो वो पर लैपटॉप का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात सबको। तो चैप्टर का थीम क्लियर है कि सर एडिशनल कॉस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिस्टम ऐसा जनरेट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, परचेज कॉस्ट को स्टॉक वैल्यू, स्टॉक समरी में जो देखोगे तो क्या दिखाता है, परचेज कॉस्ट दिखाता है। लेकिन अपन देखना क्या चाहते हैं सर, लैंडिंग कॉस्ट। तो ये चैप्टर्स के माध्यम से सीखेंगे कैसे लैंडिंग कॉस्ट देखना है, एडिशनल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, है ना। किस बेसिस पे बांटेंगे, या तो क्वांटिटी बेसिस या वैल्यू। इस चैप्टर में दो मेथड बताया गया है। एक ऐसा मेथड जो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, राइट, रेशियो अपने से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा ऐसा मेथड जो सिस्टम खुद कर देगा, उसको कमांड देने बस। कल का मैच आप लोग देखे कि नहीं देखे, नहीं, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, कोई नहीं, क्रिकेट लवर कोई नहीं है। कल कल तो है ना मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, है ना, 12 बजे से कितने बजे, 12 बजे, 12:30। 12:30। अगर फाइनल रहेगा तो यहीं पे अपन देखेंगे, अगर इंडिया का रहेगा तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सारी फैसिलिटीज स्क्रीन में। तो इसमें क्लासेस वगैरह बंद होके फाइनल जब मौका मिले,
सर यहाँ कंपनी बना दिया, कंपनी का नाम क्या है, A1 कोल्ड ड्रिंक स्टोर्स, ठीक है। ओके सर, यहाँ फीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है सर, लेजर्स बनाना है। बताइए सर, ये इसकी ग्रुपिंग क्या होगी, परचेज अकाउंट की। सर परचेज होगी एबीसी डेयरी, ये सर परचेज कर रहा है तो ये क्या रहा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या रहा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेरी नाइस। ये सर लोडिंग अनलोडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये गुड्स परचेज होकर शॉप तक का खर्चा है, तो कौन से में आएगा, डायरेक्ट। और ये कैसे, ये भी बताइए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लियर है। फिर ये यूनिट, सर यूनिट का नाम क्या है सर, बॉटल सिंबल्स भी है, बना लेंगे सर। स्टॉक आइटम, ये सब तो तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर, है ना। अब सर गेम स्टार्ट होता है यहां से, कहां से, कि सर एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को एक्टिवेट करना। सर कैसे करेंगे, सर ये परचेज वाउचर्स में चले जाएंगे, वाउचर्स को पहले ऑल्टर करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ऑल्टर वाउचर टाइप, और क्या सेलेक्ट कर लेंगे, परचेज। अगर टैली ओपन होगा तो दिखा देता हूँ। तो सर सिंपल हमें कहाँ चले जाना है, ऑल्टर, फिर उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद परचेज, ठीक है। और यहाँ एक ऑप्शन आएगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, दिख रहा है सबको, ये ऑलरेडी क्या है सर, यस है, इससे क्या करना है, यस दिस वन, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, दैट्स इट। सर इससे होगा क्या, गुड, इससे ये होगा जैसे हम लोग ये परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, 100 बॉटल्स ऑफ फ्रूट मिल्क at the rate of 8 rupees per bottle and 200 bottles of पिए हो आप लोग, नहीं, सोया मिल्क वगैरह नहीं पिए हो? सोया मिल्क एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर बॉटल फ्रॉम एबीसी डायरी, ये कौन है सर, सप्लायर, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। ओके सर, फिर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 150 वॉच चार्ज एट द 50 पैसे पर बॉटल। ये सब किस बेसिस पे बांट रहा है, वैल्यू बेसिस पे या क्वांटिटी बेसिस पे, सर क्वांटिटी साफ साफ लिख दिया, 50 पैसे पर बॉटल लिया जाएगा, मतलब क्वांटिटी के बेसिस से बांट रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रूट मिल्क में कितना लगेगा और सोया मिल्क में कितना लगेगा, तो कैसे बताएंगे आप, हालांकि यहाँ पर बॉटल लिख दिया तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सर, कैसे मल्टी, 100 बॉटल खरीदे फ्रूट मिल्क तो 100 इंटू 50 पैसे, तो सर ये क्या हो जाएगा, एफ है मतलब फ्रूट मिल्क का निकल जाएगा लोडिंग चार्जेस कितना, 50 रुपए। और सोया मिल्क की अगर बात करें तो 200 बॉटल इंटू 50 कितना हो गया। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि भाई इसको क्वांटिटी के बेसिस पे बांटना, ये एट द रेट ऑफ 50 पैसा ना लिखा, ना लिख के, तो सर कैसे करते, सर इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकालते। सर क्वांटिटी रेशियो क्या था, 100:200, क्या निकलता सर, टोटल कॉस्टिंग कितना था, 150 रुपए, टोटल कॉस्ट कितना है 150, ओके, कितना टोटल कॉस्ट 150 रुपए, जिसका क्वांटिटी कितना था सर, फ्रूट मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 100, सोया मिल्क की 200 राइट, 100 बॉटल्स, तो रेशियो क्या बन जाएगा सर क्वांटिटी का, 100:200, या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, वेरी गुड, 1:2। तो सर फ्रूट मिल्क का कितना हो जाता,
तो फ्रूट मिल्क का हो जाता कितना सर, 1:150 इंटू 1/3। पहले इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में तो कितना हो जाता 50 रुपए। और सोया मिल्क में 150 रुपए इंटू 2/3 कितना हो जाएगा। मतलब एट द रेट अगर नहीं लिख के, अगर वो बोल देता कि क्वांटिटी के बेसिस पे बांटना है, किस बेसिस पे बांटना है, तो हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल देते हैं। आ रही बात समझ में? क्वांटिटी कितना था सर, 100:200। इसका रेशियो क्या हो गया, 100:200, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:2। बांट सकते हैं सर इसको। ओके, तो ये क्या निकल गया, लोडिंग चार्जेस फ्रूट मिल्क का एंड सोया मिल्क का। गुड। उसके बाद और क्या एडिशनल कॉस्ट में लग रहा है, 280 रुपीज वॉज चार्ज एज अ फ्रेट चार्जेस ऑन द कंप्लीट कंजाइनमेंट। कंजाइनमेंट मतलब कंजाइनमेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू पे कितना लग रहा है सर, 280। मतलब ये 280 किस बेसिस पे बांटना है, वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है सर, तो कितनी वैल्यू है सर बताओ, फ्रूट मिल्क की कितनी वैल्यू है सर, 800 रुपए। कितना, 100 बॉटल इंटू 8, 800। और सोया मिल्क की 200 बॉटल इंटू 10, तो 800 और 2000। ठीक है, फ्रेट चार्जेस जिसकी टोटल वैल्यू है 280 रुपए, जिसको बांटना किस बेसिस पे है सर, वैल्यू बेसिस पे बांटना है। तो फ्रूट मिल्क का जो वैल्यू है वो कितना है, 800 रुपए। और सोया मिल्क की जो वैल्यू है वो कितना है, सोया मिल्क की वैल्यू कितनी है सर, 2000। इतना तो निकाल पा रहा हूँ ना, सोया मिल्क की वैल्यू कितनी है, 2000। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर, 800:2000, या इसको हम लोग 80/200 कर सकते हैं। तो इस पे क्यों लिख लिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 280 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारा इजी है। ठीक है, चलिए बांटते हैं सर। तो फ्रूट मिल्क का कितना हो जाएगा, फ्रूट मिल्क का हो जाएगा 280 इंटू 80/, तो 280 क्रॉस हो गया। और सोया मिल्क का, सोया मिल्क का क्या हो जाएगा धारना सर, 280 इंटू 200, 200/280 हो गया सर। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, ये देख के ही हम लोग को पता चल गया। राइट, तो सर तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं फ्रूट मिल्क, और यहाँ डाल दिए सोया मिल्क। परचेज कॉस्ट कितना हो गया, तो फ्रूट मिल्क का परचेज कॉस्ट कितना है, 800 रुपए। और सोया मिल्क का कितना है सर, समझ रहे हो ना, 100 बॉटल 8 रुपए के रेट से, और 200 बॉटल 10 रुपए। फिर एडिशनल कॉस्ट लगा सर, एडिशनल कॉस्ट में क्या लगा आपको, लेबर चार्जेज। तो लेबर चार्जेस हम लोग निकालने हैं, तो फ्रूट मिल्क का कितना आया है, 50 रुपए, तो हमने लिख दिया 50। और सोया मिल्क का कितना लगा है सर, ओके। और अभी हम लोगों ने निकाला है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट फ्रूट मिल्क का कितना निकाले हैं सर, 80 रुपए, तो यहाँ लिख दिया 80। और सोया मिल्क का, तो सर लैंडिंग कॉस्ट कितना हो गया हमारा फ्रूट मिल्क का, सर 900, और इसका 2300। सर पर यूनिट पर बॉटल का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, लैंडिंग कॉस्ट। सर इसको कितना मंगाए थे फ्रूट मिल्क को, बॉटल कितना, 100 बॉटल मंगाए थे, और इसको 200, डिवाइडेड कर दे सर इसको। पर बॉटल लैंडिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 9 रुपए 30 पैसे पर बॉटल। और इसका कितना हो जाएगा सर, 2300/200, 11 रुपए। क्लियर है स्टोरी, क्लियर है, एक बार फिर से।
क्लियर है कि बार फिर से धारणा क्लियर? फिर से एक बार फिर से करता हूँ सर। लेबर कॉस्ट को किस रेशियो में बांटने के लिए बोला था उसने? क्वांटिटी बेसिस पे। हालांकि एट द रेट 50 पैसे पर बॉटल बोल दिया था, तो 50 रुपीज पर बॉटल कह दिया था, तो हमने क्या किया सर? सर 100 बॉटल इंटू 50 किया तो 50 रुपए आ गया, 200 बॉटल इंटू 50 किया तो कितना आ गया? 100 रुपए आ गया। या रेस क्वांटिटी के रेशियो पे हमने बांट के दिखाया तो 50 रुपए। ठीक है, तो हमने यहीं पे लिख दिया लेबर कॉस्ट 50 रुपए किसका? फ्रूट मिल का, और 100 रुपए सोया मिल्क। फिर फ्रेट चार्ज था 280 रुपए सर। इसको वैल्यू के बेसिस पे बांटने के लिए बोला था, तो वैल्यू कितना था सर फ्रूट मिल्क का? 800 रुपए, और 2000 किसका है? सोया मिल्क। तो इसका सर किस रेशियो में बांटना है सर? वैल्यू बेसिस रेशियो मतलब 80/100 तो 280 रुपए टोटल फ्रेट चार्जेस लगा था, तो 280 को हमने इस रेशियो में बांट दिया, तो 80 रुपए आया किसका? फ्रूट मिल्क का, और 200 रुपए आया किसका? सोया मिल्क। फिर हमने इसको टोटल किया, टोटल कॉस्ट लैंडिंग कॉस्ट आ गया फ्रूट मिल्क का, लैंडिंग कॉस्ट। और ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ये परचेज कॉस्ट है ये सर। तो परचेज कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट इक्वल टू लैंडिंग कॉस्ट निकल गया, और ये डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से कर दिया, तो पर बॉटल का प्राइस हमको पता चल। आ रही बात समझ में? हमने वही किया है सर। हालांकि यहाँ पे एक स्क्रीन छूट गया है, या एक स्क्रीन मुझे और देना चाहिए था। किस चीज का? जब ये एंट्री करेंगे एबीसी डायरी टू परचेज अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछेगा? पहले नेम ऑफ स्टॉक करके दिखाता हूँ आप लोग को, तो आप लोग को ज्यादा समझ में। हम लोग अब किस पे जाएंगे सर? वाउचर्स। F9 किस पे चले जाएंगे? परचेज वाउचर्स, राइट। एंटर करेंगे। पार्टी नेम क्या था? मान लो हम, क्या नाम था पार्टी का? एबीसी डायरी। किसके अंदर में आएगा? आइटम का नाम क्या था? ऑल्ट सी करके, फ्रूट मिल्क। अच्छा, बोलना है कि ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कितनी क्वांटिटी फ्रूट मिल्क की थी? 100 बॉटल। क्या रेट से? 8 एंड, राइट। यहाँ क्या पूछ रहा है सर? फ्रूट मिल्क परचेज अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये हमने कॉमन लेजर को नो किया, इसलिए ये पूछ रहा है। यहाँ पे लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना कॉमन लेजर, तो यहाँ कॉमन लेजर क्या है? नो है, इससे पूछ रहा है। दूसरा क्या है सर? दूसरा सोया। सर इसमें वो नहीं पूछ रहा है क्या? 200 × 10 क्या नहीं पूछ रहा है सर? कितना कॉस्ट लगा, राइट। सर क्यों नहीं पूछ रहा है इसमें? क्योंकि इसको कमांड दे दिया गया है, सेकेंड मेथड वाला ये कमांड हो गया है। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे सर? कोई दिक्कत, एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे कि अब हम लोग एडिशनल कॉस्ट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट में क्या आएगा हमारा? लोडिंग एंड, हाउ मच, कितना था टोटल? 150 रुपये। अच्छा, इसमें क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग में कंट्रोल एंटर करके, कंट्रोल एंटर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या था सर? कितना है?
पूछा था। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ परचेज वाउचर में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज यस है कि नहीं। ऑल्टर वाउचर टाइप परचेज वाउचर्स यस तो किया था। यहाँ हमसे पूछना चाहिए था इसको, देख लेते हैं क्यों नहीं पूछा। एक काम करते हैं हम लोग, इस सेकेंड मेथड एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें हम लोग एक लेजर फिर से बना देते हैं ऑल्ट सी करके, तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम नाम दे देते हैं एल सी, क्या देते हैं एल सी, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। ऑल्ट सी फ्रेट चार्जेस, चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। समझ पा रहे हो क्या ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसमें। यहाँ पे फ्रूट मिल्क जैसे ही हम लोग, ओके गॉट इट गॉट इट, ध्यान रखिएगा, अच्छा हुआ। इसको आपको एडिशनल कॉस्ट के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट, वहां लिख लीजिए सर कौन सा वाउचर करना पड़ेगा, एज वाउचर। ये आइटम इनवाइस में ये वाला मेथड जो है, ये ग्लिच है टैली में, ये वाला मेथड सपोर्ट नहीं करता, तो इसको मैं क्या करूंगा, एज वाउचर फिर से कर देता हूं मैं एंट्री। ध्यान रखिएगा इसको कभी भी इस वाले मेथड्स को, मतलब एडिशनल कॉस्ट में आपको कौन से में एंट्री करना पड़ेगा, एज वाउचर। क्रेडिट किसको करेंगे सर, एबीसी डायरी को, कितने से 3230। फिर उसके बाद परचेज कॉस्ट, यहाँ नेम ऑफ आइटम में क्या है, फ्रूट मिल्क, कितनी क्वांटिटी 100 एट द रेट 8, ये देखिए राइट। ये एडिशनल कॉस्ट ही हम लोग सर्च कर रहे थे जो हमको नहीं दिख रहा था, तो ये आपको वहां पे लिख लीजिए। ये मेथड कहाँ अप्लाई होगा, ये कहाँ अप्लाई होगा सर, कहाँ पे सर, एज वाउचर मोड में। तो यहाँ पे अब अपने को सर लिखना पड़ेगा, सर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेट चार्जेस, या पहले लोडिंग अनलोडिंग लेते हैं सर। लोडिंग अनलोडिंग कितना आया था फ्रूट मिल का, 50 रुपए आया था राइट, और इसका फ्रेट चार्जेस कितना आया था, 100 रुपए। गॉट इट, एंटर कर दो एंड ऑफिस। अच्छा तभी यहाँ गड़बड़ रिपोर्ट दिखा रहा है, एक मिनट सही कर लेते हैं। ये आया था 80 रुपीज राइट, ठीक है एंड ऑफ इट। इसलिए अब देखिए ये ब्रैकेट में जो दिखा रहा है वो कौन सा है, लैंडिंग कॉस्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 930 रुपए लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या दिखा रहा है ये लैंडिंग कॉस्ट, और ये क्या है 8 रुपए वाला परचेज कॉस्ट है। आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर दूसरा आइटम कौन सा है हमारा सर, सोया मिल्क, क्वांटिटी कितनी थी 200 रुपए, 10 रुपए के रेट से राइट, और यहाँ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस था हाउ मच, 100 रुपए, एंड फ्रेट चार्जेस था हमारा 200 रुपए, एंड ऑफ लिस्ट राइट। तो ये हमारा, तो ध्यान रखिएगा एज वाउचर मोड में ही होगा। कौन से मोड में होगा, एज वाउचर मोड।
सर इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, जब ये आप स्टॉक समरी देखने जाएंगे तो यहाँ पे मैं फ्रूट मिल्क में जाता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है, तो ये परचेज कॉस्ट नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है सर, लैंडिंग कॉस्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट दिखा रहा है, क्योंकि कुछ एंट्री हमने विदाउट लैंडिंग कॉस्ट में अप्लीकेबल करके किया है, कुछ एंट्री लैंडिंग कॉस्ट में किया है, इसलिए नहीं, अदरवाइज यहाँ रेट भी दिखाता 9 रुपए 30 पैसे प्रॉपर दिखता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे इस तरीके से दिखता 100 बॉटल्स 9 रुपीज 30 के रेट से। ये परचेज कॉस्ट है या लैंडिंग कॉस्ट है सर, लैंडिंग। ठीक है सर, दिस इज द मेथड नंबर 1। अब हम लोग सीखेंगे सर मेथड नंबर 2। सर व्हाट इज द मेथड नंबर 2? मेथड नंबर 2 इज कि अगर आपको लगता है कि यार ये रेशियो फेशियो हम लोग मैन्युअली जो बांट रहे हैं ये बांटना ना पड़े, तो सर क्या करना पड़ेगा उसके केस में, सर एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर, क्या नाम से, पर 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक परचेज कॉस्ट क्वांटिटी वाइज, किसके अंडर में सर, तो सर केवल नाम लिखने से हो जाएगा सर, ये क्वांटिटी बेसिस पे बांट देगा अगर इस ग्रुप में खर्चे को ग्रुपिंग कर देंगे तो, नो सर, यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ एक ऑप्शन आता है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन द परचेज इनवॉइस, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, एप्रोप्रिएट बाई, राइट। उसी तरीके से एक ग्रुप और बनाएंगे परचेज कॉस्ट वैल्यू वाइज। क्या बनाएंगे सर, परचेज कॉस्ट वैल्यू वाइज, और यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाई क्या ले लेंगे, वैल्यू। आ रही बात समझ में? अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि जो लेजर आपका फ्रेट चार्जेस अभी तक डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर था उसको अल्टर करके फ्रेट कॉस्ट किस बेसिस पे बांटना था सर, वैल्यू बेसिस पे। तो उसकी ग्रुपिंग अब चेंज करके क्या कर देंगे, परचेज कॉस्ट वैल्यू। क्लियर है? और लोडिंग अनलोडिंग को क्या किस में बांट देंगे सर, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको अल्टर करके परचेज कॉस्ट, राइट। अब आप जब एंट्री करोगे किसी भी मोड में करो तो अब आप यहाँ टोटल लिख भी दोगे, मतलब आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्रेट चार्जेस सोया मिल्क में इतना लगा, इसमें इतना, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टैली आपको ये 150 को लोडिंग अनलोडिंग को क्वांटिटी के बेसिस पे बांट देगा, फ्रेट चार्जेस को इन दोनों में वैल्यू बेसिस पे, राइट। जब आप करोगे इसकी एंट्री उसके बाद स्टॉक समरी में जाके देखोगे तो आपको ये चीज अनोखा देखने को मिलेगा कि यहाँ क्वांटिटी तो बढ़ गई, 100 बोतल की जगह पे 200, 200 की जगह पे 400, लेकिन हमारा रेट अभी भी सेम है सर, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम था। आ रही बात समझ में? यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है सर, मतलब 2 एंट्री हमने किया है, एक पहले मेथड से सेम और दूसरे मेथड से सेम। अगर दोनों का आंसर गलत आता, मतलब अलग अलग आता, तो यहाँ रेट क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता, लेकिन रेट अभी भी सेम है, मतलब मेथड अप्लाई हो रहा, राइट। एक और एंट्री की है ना, पहले एंट्री 100 पीस से किए थे, फिर एक एंट्री 100 पीस से किए, तो अब वो एंट्री वो वैल्यू स्टॉक समरी में कितना दिख रहा है, 200 पीस दिख रहा है, लेकिन रेट अभी भी टैग्ड है, मतलब रेट अभी भी 9 रुपए 30 पैसे है, मतलब दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम। सारी बात समझ में? तो ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है सर, मेथड नंबर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, राइट। कोई भी चीज कैलकुलेट करने की जरूरत, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। फिर क्या देख रहे हैं, व्यूइंग द एडिशनल कॉस्ट इन परचेज रजिस्टर। हम चाहते हैं कि अगर हम परचेज वाउचर्स ओपन करें या रजिस्टर ओपन करें तो परचेज कॉस्ट भी देखने को मिले, फ्रेट चार्जेस इस ट्रांजेक्शन में कितना लगा है, और फ्रेट चार्जेस कितना लगा है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कितना लगा है, वो हमको देखने को मिल जाए सर। ठीक है सर, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आप परचेज वाउचर में चले जाइए सर। परचेज वाउचर जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर, और
रिपोर्ट को कॉलमनार जब भी देखना है तो आप क्या प्रेस करिए, F8। तो एक इंटरफेस ओपन होता है ये। तो क्या है ये, मतलब क्या क्या कॉलम आपको चाहिए, किन किन चीजों का, क्या पार्टी का एड्रेस चाहिए, अगर चाहिए उसमें रजिस्टर में तो यस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एड्रेस आप डाले रहेंगे तभी वो दिखाएगा। तो अगर आप लेजर बनाते समय पार्टी का एड्रेस ही नहीं डाले हो, आता ही नहीं आता, लेजर बनाते समय सर पार्टी का एड्रेस आता है सर ऑप्शन, राइट, नहीं डालोगे तो नहीं दिखेगा सर, डाले रहोगे और यहाँ यस करोगे तो दिखेगा। तो जो जो चीजें हमें चाहिए सर उसे यस करना। जैसे मुझे क्या देखना था सर, एडिशनल कॉस्ट देखना था, तो हमने एडिशनल कॉस्ट को क्या कर दिया, यस, एंड कंट्रोल ए किया तो देखिए हमारा रजिस्टर इस तरीके से दिख रहा है परचेज का। यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू, मतलब ये 800 रुपए, राइट। और यहाँ पे चूंकि एरो जब ये देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल दिखेगा सर। 430 रुपए क्या दिखा रहा है, एडिशनल 150 और 280, 150 और 280, 400। और देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, राइट। तो हम इस तरीके से कॉलम ना, केवल एडिशनल कॉस्ट ही नहीं, हम जो चीज देखना चाहते हैं उसका कॉलम बना सकते हैं बाय यूजिंग द F8। ठीक है। तो मोरल ऑफ दिस चैप्टर या लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर इज, क्या हम लोग निकालना चाहते हैं सर इस चैप्टर का यूज करके, लैंडिंग कॉस्ट। सर क्यों निकालते हैं कि सेल्स प्राइस जो डिसाइड होता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, लैंडिंग कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड। आप कितने का खरीद रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपके यहाँ आने तक कितना खर्चा पड़ा है। कोई भी, अच्छा बहुत बार डीलर लोग क्या करते हैं, लैंडिंग कॉस्ट पे सामान दे देते हैं, सर उसको फायदा फिर क्या हुआ। अगर कोई भी डीलर लैंडिंग कॉस्ट पे सामान बेचता है तो उसे क्या फायदा हुआ, समझता ना। मान लो इसको 9 रुपए 30 पैसे पड़ा और 9 रुपए 30 पैसे दे दिया, हाँ? चलो मैं ऑन रिकॉर्ड है इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये समझ लो कि मैं जिस कंपनी का नाम बोलने जा रहा हूं वो काफी फेमस कंपनी है सर, गारमेंट्स बनाने में। हाँ नाम मत लो, रिकॉर्ड है। हैरान हो जाओगे सर, चूंकि चूंकि हमारे फादर इन लॉ के यहाँ उसका शोरूम है, तो मैं ऐसे ही कि भाई कॉमर्स का स्टूडेंट कहीं भी बैठता हूँ तो धंधे की बात करने लगता हूँ कि आप ये जो चीज बेच रहे हो कितना % मार्जिन है, क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ बिकता है, कितना साल का टर्नओवर है, क्या है। जब तक आप फादर इन लॉ की कमाई नहीं जानोगे तब तक ले पाओगे क्या सर जरूरी है सर जानना, राइट। तो मैंने पूछा, वो काफी बड़ा नाम है सर अंडर गारमेंट्स का, तो उन्होंने बताया कि इसका इस पे हमें मिलता है कितना सर, 26। और मैं उस गारमेंट को जब खरीदने मार्केट में जाता हूँ बोलता है अरे सर इसमें क्या डिस्काउंट, जब बात होता है अरे ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है सर, इसमें हमें बचता ही क्या है कि आपको डिस्काउंट दें। मतलब उस दिन मुझे समझ में आया कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी जिसको मार्केट में आप लेने जाओगे तो शोरूम में 1 रुपए नहीं छोड़ते सर, कहीं पे भी जाओगे 1 रुपए नहीं सर, इतना बड़ा नाम, वो जब 26% डिस्काउंट दे रहे हैं तो अंडू झंडू कंपनियां सब कितना मार्जिन, सर कपड़े में बहुत मार्जिन रहता है, कितना मिलता हो। हालांकि लोग अब अवेयर्ड हो गए तो बहुत से शोरूम वगैरह में 10% क्या मिलने लगा इस पे डिस्काउंट। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं बोला अच्छा इतना बड़ा, बोले कि ये तो छोड़ दो आप, हम लोग कई बार अपने होलसेलर को या रिटेलर को क्या कर देते हैं सर 26% हम डिस्काउंट पे हम भी दे देते हैं, तो फिर क्या बचता है आपका, जितने का खरीदा उतने बेचा। मतलब कंपनी एक टारगेट देती है, जो बड़े बड़े शोरूम्स या बड़े बड़े ऑनलाइन वगैरह पे प्राइस जितने में खरीदते हैं उतने में बेच देते हैं, तो उनको एक टारगेट मिलता है कि साल भर में अगर आप 50 लाख का हमारा प्रोडक्ट बेच दोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट। बोलो हम उस पर काम करते हैं, मतलब कंपटीशन इस लेवल का है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दो। और मजा किसका लो सर, तो 26+10, हालांकि कुछ प्रोडक्ट में 26% है, कुछ में 22% है, तो मान लो 22 ही पकड़ते, तो 22+10 25। और मिलता कितना है सर मार्केट में हम लोग को सर, 1 रुपए डिस्काउंट नहीं मिलता।
शोरूम वाला बता रहे ये सर इतना बड़ा शोरूम, तो लोग लैंडिंग कॉस्ट पे क्यों बेच देते हैं? आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, जैसे रिलायंस डिजिटल फलाना ढिकाना, या ऑनलाइन खरीदते हो, आप बोलते हो सर ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना डिफरेंस क्यों है? सर जो ऑनलाइन है वो किस पे फोकस किया है? अपना टारगेट पूरा कर, जिससे वो क्या कर सके सर, ये एडिशनल का बेनिफिट ले सके। तो उससे क्या फायदा होगा सर? उसके बल्क क्वांटिटी में सेल हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा, और उस पे मार्जिन जो एडिशनल वाला मिल रहा है वो कमा लेगा। और compete किससे कर लेगा सर? पर जो छोटे मोटे रिटेलर हैं जो टारगेट कभी सोच भी नहीं सकते पूरा करने का, वो 26% डिस्काउंट दे सकता है क्या? नहीं देगा। लेकिन ऑनलाइन वाला 26% कर दे देगा आपको डिस्काउंट, लो उसका बस चलेगा तो 31% भी दे देगा, वो 5% पे काम करना चालू कर देगा। इसलिए डिफरेंस होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बहुत लोग बोलते हैं अरे सर ये डुप्लीकेट वगैरह नहीं है, वो लोग बल्क में काम करते हैं। किससे काम करते हैं? और बल्क में होलसेल और रिटेल में ना बहुत हैवी डिफरेंस है, मार्जिन का बहुत बड़ा डिफरेंस। अगर आप कोई भी होलसेल में कोई भी प्राइस, मतलब या रिटेल में कोई प्राइस 1,000 रुपए का, तो होलसेल 600-700 में आपको इतना डिफरेंस है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? तो हमें कितने का खरीद रहे हैं वो फर्क नहीं है सर, हमारी लैंडिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्योंकि डीलर ये चाहता है कि हम लैंडिंग कॉस्ट भी जरूरत पड़ेगी तो हम लैंडिंग कॉस्ट में भी सामान को क्या कर देंगे, निकाल। तो उसके करने के लिए क्या करना होगा सर? आपको वाउचर्स, परचेज वाउचर को अल्टर करना होगा। उसमें एक ऑप्शन आता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, उसे क्या करना होगा? यस, बस ध्यान यही रहे जो अभी अपन गलती कर रहे थे कि हमेशा किस में एंट्री करना पड़ेगा? एज वाउचर मेथड्स में हमें एंट्री, राइट? एज वाउचर मेथड्स में हमें क्या करना होगा? एंट्री करना, दैट्स इट। उसमें फिर दो मेथड है सर, एक पहला मेथड है खुद कैलकुलेट करके एक एक आइटम का एडिशनल कॉस्ट डालो। दूसरा मेथड क्या है? ग्रुप बना लो सर, परचेज कॉस्ट क्वांटिटी वाइज, परचेज कॉस्ट वैल्यू, और उसके नीचे ग्रुप। केवल नाम लिखने से काम नहीं चल, अच्छा नाम लिखने से हो जाता है क्या? जैसे अगर नाम लिखने से काम हो जाता तो आप अपना नाम क्या रख लेते सर? तो कोई मुकेश अंबानी, कोई बिल गेट्स, तो जिसको जो मन में आता, जो बनने की इच्छा होती। कोई बोलता नहीं हम लीडर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी नाम रख लेंगे। नाम रखने से हो जाएंगे आप अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लेंगे तो बन जाएंगे? तो उसका फीचर्स भी तो एड ऑन करना पड़ेगा, क्वालिटी भी तो लाना पड़ेगा। इसलिए नीचे जो ऑप्शंस है, एलोकेट कॉस्ट प्राइस ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट, और वैल्यू है तो दैट्स इट। तो अगर सेकंड मेथड आप एडॉप्ट करोगे तो आपको फिर मैन्युअली बांटने की जरूरत, ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, परचेज्ड 200 बॉटल्स ऑफ फ्रूटी 15 रुपीज पर बॉटल्स एंड 100 बॉटल्स ऑफ कोको कोला एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर बॉटल फ्रॉम राजेश बेकरी दिस डेट। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 300 वॉज चार्ज एट 1 रुपीज। सेम क्वेश्चन है, बस फिगर हमने बदला है। एंड 500 वॉज चार्ज ऑफ फ्रेट चार्जेस ऑन द कंप्लीट कंजाइनमेंट। और इसका हमने आंसर भी दे दिया है कि इन दोनों का लैंडिंग कॉस्ट कितना आना चाहिए। आपका आंसर फ्रूटी का 70 रुपीज 50 पैसे एंड कोको कोला का, ठीक है? तो आप लोग इसको असाइनमेंट करके देखिएगा कि आप लोग का आंसर मैच हो रहा है कि, ठीक है? धारणा क्लियर है? पक्का?